यूट्यूब पे पहली यूट्यूबर जिसने अपनी मेहनत, दिन रात की मेहनत से यूट्यूब पे झंडा गाड़ा है और पहली बार किसी ने अपनी मेहनत की कमाई से घर लिया है। तुम लोगों का क्या है? तुम लोग तो बैठ गए थे कटोरा ले लेके। तुमने कहाँ मेहनत करी? तुमको पता भी क्या है कि मेहनत का फल क्या होता है, मेहनत से घर लेना क्या होता है। ऐसी मेहनत कि घर में गृह प्रवेश के लिए आए रिश्तेदारों को भूखे भगा दिया। बच्चे ट्रेन में भूख से बिलबिला रहे थे, बहन घर से भूखी चली गई, माँ बाप घर से भूखे चले गए, उनको ट्रेन में ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा था। ऐसी मेहनत का पैसा जोड़ा है भाऊजी ने, कोमलिया भाऊजी ने। और जब 500 नेगेटिव कमेंट आए तो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया और पति को भेज दिया कि जाओ ऑडियंस से लड़के आओ, जाओ रिएक्शन वालों को दो चार बोल के आओ। भैया जी भी अपना दुख दर्द बिताने को एकदम बेताब हैं कि कौन उनको दुख दे के गया है और कौन दर्द। भैया जी ने एक स्टेटस डाला है कि हम भी फॉर्मेलिटी करने के लिए अब सबके यहाँ फॉर्मेलिटी करने के लिए जाएंगे। भाई बताओ, कोई इनके यहाँ कौन फॉर्मेलिटी करके गया था? सब ने अपनी लिमिट से ज़्यादा इनके घर पे टाइम स्पेंड किया, अनहोनी होते हुए भी इनकी खुशियों में शामिल हुए। पर कहते हैं ना कि हर किसी को इज्जत रास नहीं आती है। भैया जी स्टेटस डाल रहे हैं, दिल में दर्द है और आंखों में आंसू, और वजह डैश 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 डैश। ऑब्वियसली बीवी के घर वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी वजह से तो सारा काम हुआ है, सारी मेहनत उन्होंने की है, घर की शिफ्टिंग उन्होंने की है। वजह कौन होगी? दीमक दिमकाइन तो होंगे नहीं, वो तो अब तक भी रुके हुए थे। तो वजह थे या तो माँ बाप, या वो मुंबई वाली बहन, या वो दोनों बहनें, उनको भी आ जाना चाहिए था। अनहोनी बेशक तो हुई थी, पहले इनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए था, या फिर भैया भाभी, और तो कोई रहा नहीं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, अब भौजी के बाद में भैया जी भी आ गए हैं ऑडियंस को ये बताने के लिए। जो भी लोग उनको कमेंट कर रहे थे, तुमने बहन को विदा करके नहीं भेजा, तुमने बहन को खाना तक नहीं दिया, कैसे भाई हो, शर्म आनी चाहिए थी, तो उसका सफाईनामा भौजी कैसे देती? तो उन्होंने अपने पतिदेव को भेजा है कि जाओ और सफाई देख के आओ और बता के आओ तुम्हारी ही बहन झूठ बोल रही है, तुम्हारी ही बहन ने कांड किया है, तुम्हारी ही बहन भाग गई थी घर से बिना बताए, वही विदा लेके नहीं गई थी, वही खाना लेके नहीं गई थी, हम तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा ही कुछ बताया है भैया जी ने। भैया जी ने पहले तो बोला है कि आपसे हम भी फॉर्मेलिटी करने जाएंगे सबके कामों में। पर मुझे ये समझ में नहीं आया, भाई आप लोग बताना, इनके यहाँ पे फॉर्मेलिटी की किसने? सब लिमिट से ज़्यादा टाइम स्पेंड किए, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वो भी इनकी खुशियों के लिए की, ताकि इनकी खुशी ख़राब ना हो। सब पूरा काम निपटा के, पूरा काम जब हो गया तब वो सब घर से निकले हैं। फिर भी ये बोल रहे हैं कि फॉर्मेलिटी कहाँ है? वो फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी वो होती है जो टाइम पे आते हैं और 2 सेकंड में गिफ्ट दे के निकल लेते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। जो 2 दिन घर में खुशियाँ मनाए, तुम्हारी खुशी में नाचे गाएं झूमें, उसको फॉर्मेलिटी नहीं बोलते हैं, उसको अपना समझते थे, इसीलिए वो आए थे। और तुम लोगों ने कितना अपना समझा उनको। बहन दूसरे के घर पे जाके वहाँ से स्टेशन गई, ये उसकी सफाई दे रहे हैं कि वो पहले मोनिका के घर चली गई थी, इसीलिए हमने विदा नहीं करी। क्यों भाई? चलो तुमने खाना उनको नहीं पैक किया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन तुम्हारे घर से तो बहन जा रही थी ना, तो विदा तो दे के उसको, वो मोनिका के घर जाए, वो वंदना के घर जाए, वो किट्टू के घर जाए, वो किसी के भी घर जाए, तुमको उससे क्या? तुम्हारे घर से तो वो जा रही थी ना, तो तुमको तो अपनी वो चीज़ें निभानी थी ना। भाई मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आया, आप लोग भी बताना। नॉर्मली मैंने ये देखा है, जब भी घर में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या बड़ा कोई शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी काम होता है, उसमें खाना बच ही जाता है, चाहे आप कैटर्स भी बुलाओगे तो भी बच ही जाता है। और इन लोगों ने ऐसा नहीं है उसमें से बचाया नहीं था, भगोने भर भर के सब्जियां और पूड़ी मैंने एक ब्लॉग में देखी थी, जो ये अपने मायके वालों के साथ खा रही थी बहू जी, और उनको पैक करके दे रही थी। अगर कोई आपके घर से रिश्तेदार जा रहा है ना, बहन बेटी या खुद के घर वाले, सबसे आसान होता है कि चलो सब्जियां 2 दिन की हो जाएंगी, पुरानी हो जाती हैं तो ख़राब होने का डर है उनका। सबसे आसान है पूड़ी और अचार रख दो, ये सबसे आसान होता है। मतलब मैंने यही देखा है, पहले
हमारे यहाँ तो इतना भी बच जाता है शादी ब्याह में कि पहले घर वाले ले जाएं, बहन बेटी ले जाएं, और उसके बाद फिर मोहल्ले में भी बांटना पड़ता है। मतलब होता है ये सबके यहाँ पे, अगर छोटा काम हो रहा है तो भी बहन बेटी को तो देते ही देते हैं कि भाई रास्ते के लिए लेके जाओ। इनके यहाँ बहन उसमें भूख में जा रही है, ट्रेन में खाना मंगा रही है, खुद के माँ बाप, खुद के भाई, खुद की भाभी जिनकी एनिवर्सरी थी उस दिन, छोटे छोटे बच्चे, मतलब इतनी भी शर्म नहीं आती है। घर में इतना बड़ा प्रोग्राम कर लो कि बच्चों के लिए 4 बिस्किट के पैकेट रख दो, बच्चों के लिए 10 12 15 पूड़ियाँ रख दो, वो तुमको बनानी नहीं है, वो ऑलरेडी घर में है। पूड़ी एक ऐसा आइटम है जो 2-3 दिन तक भी ख़राब नहीं होता। हाँ ठीक है, थोड़ी टाइट हो जाएगी, बट फिर भी इंसान ऐसा टाइम आने पे या मुसीबत पे या ज़्यादा भूख लगने पे कैसे भी खा ही लेगा उसको अचार लगा के। तो क्या इतना भी गुंजाइश नहीं होती है कि भाई एक तुम कागज़ में 10 15 20 पूड़ी बांध के अपने माँ बाप के साथ रख दो, और तुमको यहाँ महान बनना है, महान बनना है। मतलब मैं अभी तक भी अपनी किसी फ्रेंड के भी जाती हूँ ना, या मेरे यहाँ कोई फ्रेंड आती है या कोई भी होता है, मैं इतनी दूर रहती हूँ कि मेरे रिलेटिव्स तो आते नहीं हैं, लेकिन अभी मेरी बहन वगैरह, बुआ की लड़की वगैरह आती है, हमेशा मैं किसी के भी यहाँ जाती हूँ ना, 2-3 फ्रेंडों के यहाँ, हमेशा वो आते टाइम मेरे को खाना पैक करके देती हैं ये बोल के कि तू जाते ही घर में क्या बनाएगी। जबकि मैं ट्रेन से नहीं आती हूँ, हमेशा फ़्लाइट से आती हूँ, फिर भी वो खाना पैक करके देंगी कि ले 4-6 पराठे पैक करके ले जा, तू घर पे जाते ही क्या बनाएगी। भाई इनके यहाँ इतना कार्यक्रम हुआ जिसमें खाना था ऑलरेडी, उसमें से भी नहीं दे पाए, और फिर भी इनको अच्छे होने का वो टैग चाहिए। फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ, मेरी मेहनत मेरी मेहनत मेरी मेहनत। भाई हमने भी ये मेहनत से ख़रीदा है, खैरात में नहीं मिला। इंसान का चाहे एक मॉइस्चराइज़र हो, चाहे फिर एक फ्लैट हो, मेहनत से ही खरीदे हैं। कोई कटोरा लेके नहीं घूमता है सड़कों पे, कोई कटोरे में पैसे नहीं डाल के चला जाता है, सब अपनी मेहनत से खरीदते हैं। ऐसा लग रहा है पूरे यूट्यूब पे इन्होंने पहली बार घर खरीदा है जो मेहनत का खरीदा है। जो एम आई खरीदते हैं ना वो तो नल्ले हैं, पता नहीं उनको कहाँ से पैसे आ जाते हैं। मेहनत तो इनकी है, इन्होंने पाई पाई जोड़ी है। इतना गुणगान मेहनत का, इतना गुणगान। भाई हर इंसान छोटे छोटे सपने भी ना, किसी के घर में टीवी भी आती है वो भी मेहनत की कमाई की आती है, किसी के घर में फ्रिज आता है वो भी मेहनत की कमाई, उसको लिमिट से ज़्यादा। मतलब मेरे को एक चीज़ बड़ी अजीब लगी, इनके यहाँ 2 ननद हैं, उनके यहाँ पे ये चीज़ हो गई। एक बार भी ना उन्होंने ये चीज़ को ये नहीं बोला कि सब लोग आ गए, हमारा फंक्शन बहुत अच्छा हो गया, सब अच्छे से हो गया, सब चीज़ अच्छे से निपट गई, कोई टेंशन नहीं हुई। बस एक ही चीज़ हो गई, हमारी वो 2 बहन नहीं आ पाई, उनके यहाँ पे ऐसे। ये कोमलिया बहू जी ने एक बार भी ऐसे नहीं बोला। मतलब फंक्शन ख़त्म हुआ तुरंत जहर उगल दिया। एक बार ये नहीं बोला कि वो दोनों रह गई, दरवाजे पे आके लौट गई, अगर वो दोनों भी आती तो अच्छा लगता। इस मामले में एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ, चाहे भमित भुट्टो कितने भी बुरे सही, चाहे वो कितनी भी ओवर एक्टिंग करते सही, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो कैसे भी, लेकिन उनके अंदर ये घमंड नहीं है हाय हाय हमने घर ले लिया। हाय हाय यार, उनके यहाँ पे मैं बहुत बार बोली हूँ, चाहे 1 गेस्ट जाए या 10 गेस्ट जाए, मन से दिल से 4-6 चीज़ एक्स्ट्रा बना के खाना खिलाते हैं, सबको अच्छे से विदा करते हैं, दरवाजे पे छोड़ छोड़ के आते हैं, सबको खाना पैक करके देते हैं। ऐसे होता है ना, एक इंसान के अंदर 50 कमी भी होंगी, उसकी 2 अच्छाई बहुत अच्छी होती हैं, सेम वही है भमित और भुट्टो की। ये अच्छाई सबसे अच्छी है, और ये मैंने बहुत बार बोली है ये, कि उनके यहाँ कितने भी लोग आ जाएं, कभी उनका माथे पे शिकन नहीं आती है खाना खिलाते में, कभी उनका मुंह नहीं बनता है खाना बनाते में या खाना देते में। ये इंसान खुद करता है, और जब इंसान करता है तो 10 लोग देखते भी हैं उसको। ऐसे नहीं है कि उन्होंने बोला है हमने खाना खिलाया ना, लोगों ने देखा है वो चीज़। मेरे वीडियो पे ये कई लोगों ने बोला कि इससे अच्छी तो वो है, भुट्टो कभी भी खाना खिलाने में ये नहीं करती, और ये सच बात है, ये सच बात है। ये घमंड किसको दिला रहे हो? घर अगर किसी ने बनाया है वो अपने लिए बनाया है,
ऐसा नहीं है कि किसी रिश्तेदार के लिए बनाया है या किसी रिश्तेदार को तुम महीनों रख लोगे, नहीं रखेगा कोई भी, अपने लिए ही बनाया। तो उसका इतना गुणगान क्यों करना। अपने पति को भेज दिया, हमने तो इसीलिए गिफ्ट नहीं दिया था कि दीदी मोनिका के घर चली गई थी। अरे भाई जा तो रही थी ना वो, ये तो पता था ना कि मोनिका के घर से यहाँ वापस नहीं आएंगी, सीधी वहीं की वहीं चली जाएंगी, तो दे देते। भाई ये लोग जब खुद पे आ रही है, अब जब खुद से समेटा नहीं जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो। इनको ये लग रहा है रिएक्शन वाले पता नहीं क्या क्या रिएक्शन बना रहे हैं, उल्टी आ रही है रिएक्शन। थोड़ी सी उल्टी अपने मुंह पे भी कर लो, थोड़ी सी उल्टी उसके भी ऊपर भी कर लो, जिसने फंक्शन ख़त्म होते ही जहर उगला। अपना फंक्शन कैसा निपटा कैसा नहीं वो नहीं बताया, सीधे जहर उगला, तो वहाँ पे भी उल्टी करो थोड़ा सा, वो जहर खुद भी पियो थोड़ा सा। ऑडियंस को बोलने से, ऑडियंस जो एक हफ्ते से लगातार प्यार दे रही थी कि किसी की मेहनत का घर है, किसी की बहुत सपने से घर बनता है, लगातार प्यार दे रही थी, उसको एक वीडियो ने सत्यानाश कर दिया, जहर उगलने वाली वीडियो ने। तो पहले अपने गिरेबान में झांको, तब ऑडियंस को बोलने आओ कि ऑडियंस बुरी है, ऑडियंस ऐसे कमेंट करती है। हरकतें देखो, बीवी बोल रही थी तो बोल रही थी, अब पति भी शामिल हो गया। मतलब इन्होंने वीडियोस नहीं देखी होंगी कि कैसे वो बच्चे भूख भूख चिल्ला रहे थे ट्रेन में, कैसे वो बड़े भाई चाउमीन और पता नहीं क्या क्या ला के अपने बच्चों को खिला रहे थे, कैसे इवन उस दिन उनकी एनिवर्सरी भी थी, वो चीज़ें नहीं देखी। हद है भाई, ये हैं, इनको है ना बहुत बड़े बड़े क्रिएटर। और पहली बात, चाहे कोई कैसा भी हो भाई, इनको जानता कौन था, कुछ भी हो, इन सबको पहचान किसने दिलाई। अमित भुट्टो की वजह से ही सारी बहनों को पहचान मिली, सारे भाइयों को पहचान मिली, इनको पहचान मिली, उन्हीं की बदौलत मिली है। आज चाहे कितना ही घमंड कर लो इस मेहनत का, लेकिन जानते भुट्टो की भाभी के रूप में ही हैं आज भी, और आगे भी उसी के रूप में ही जाने जाओगे। कितना ही जहर उगल लो, चाहे ऑडियंस का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपने ही असली रंग दिखा रहे हो। जो ऑडियंस आज बोल रही है ना कि असली औकात दिखा दी, असली रंग दिखा दिया, हमको तो लगा था तू बदल गई हो, तुम बदल गई। न न न, जिस इंसान की जैसी फितरत होती है ना, वो वैसा ही रहता है। सो गाइज, ये है इन क्रिएटर्स की हकीकत। मेरे को तो लगता है भाई ऐसे क्रिएटर्स को ना, जो फालतू की कंट्रोवर्सीज दिखाते हैं बात बात में, इन सबको बैन कर देना चाहिए। अब हाई टाइम आ गया है। कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, पर फिर भी कंट्रोवर्सी करनी है, क्योंकि कंट्रोवर्सी से गाइज व्यूज़ आएंगे, फिर पैसा बनेगा, फिर घर की मेहनत जल्दी वसूल हो जाएगी, क्योंकि घर की किस्त जल्दी वसूल हो जाएगी, फिर हम इससे बड़ा घर ले पाएंगे, फिर हम उसको बोलेंगे हमने कंट्रोवर्सी करके नहीं कमाया है, अपने दम पे दिन रात मेहनत करके कमाया है। तुम क्या जानो मेहनत का फल क्या होता है, तुम क्या जानो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।